अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से। और इस टाइम अनमोल उर्फ पिंकी इस टाइम हर जगह के ऊपर छाई हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें तो वहां पे भी छाई हुई है, सोशल मीडिया देखें तो वहां पे भी छाई हुई है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह के ऊपर पिंकी का जिक्र हो रहा है। और पिंकी कुछ दिन पहले कराची की एक अदालत में पेश हुई और ऐसा लग रहा था कि जी किसी फैशन शो में आई हुई है। और टी शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउजर पहना हुआ था और ग्लासेस लगाए हुए थे और मास्क लगाया हुआ था, बाल खुले थे। एक पुलिस वाला उनको प्रोटोकॉल दे रहा था। आज वो बात नहीं थी। आज पिंकी को दोबारा अदालत में पेश किया गया है और काफी सिक्योरिटी थी, सख्त सिक्योरिटी थी। उसके बाद काफी वकला भी थे, उसके बाद मीडिया वाले भी थे और कैमरा उठाए हुए थे, किसी ने मोबाइल उठाया हुआ था, वीडियोस बन रही थी। और पिंकी को जब अदालत में पेश किया गया तो सख्त सिक्योरिटी थी। ये ख्याल रहे कि अब वो पहले वाली पिंकी नहीं थी। जब वो प्रोटोकॉल की तरफ आ रही थी उस टाइम वो कह रही थी मुझे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आज उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। आज सख्त सिक्योरिटी थी, काफी लोग उनके साथ थे और मुंह के ऊपर कपड़ा भी दिया हुआ था। जब पिंकी अदालत में पहुंची और वहां पे एक नारा लगा, किसी ने लगाया कि जी पिंकी पहुंच चुकी है, मारो पिंकी को, मारो पिंकी को, ये एक नारा लगा है। उसके बाद पिंकी परेशान हो गई, पुलिस वाले भी परेशान हो गए कि भाई किसने नारा लगाया कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रश था। और पिंकी कह रही थी कि जी मेरे मुंह के ऊपर कपड़ा हटाएं और मुझे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है, आपकी मेहरबानी होगी मुंह के ऊपर कपड़ा हटाएं। जब उन्होंने मुंह के ऊपर कपड़ा हटाया, उन्होंने सांस लिया और ये कहा कि जी मेरे साथ जो है जबरदस्ती की जा रही है और मुझे मारा पीटा जा रहा है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और मुझे हरासा किया जा रहा है। और मुझे ये भी कहा जा रहा है कि जी आप बनी गाला का नाम लो, बनी गाला का नाम लो, ये एक शख्स है, इसका आप नाम लोगी तो आप बच जाओगी, अदरवाइज आप नहीं बचोगी। और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि जी फलाने बंदों का नाम ले, फलाने बंदों का नाम ले, ये आपके साथ मिले हुए थे, मंशात फरोश थे, ये थे वो थे, इल्जामात लगाए जा रहे थे। तो आज पिंकी ने भरे मीडिया के सामने, अवाम के सामने, जब पुलिस के साथ थी, पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था, लेडीज पुलिस भी साथ थी, तो पिंकी ने एक बड़ा ऐलान किया। वहां पे उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और बनी गाला का नाम लें, आप बनी गाला के लोग हैं उनका नाम लें, उसके बाद और सियासी लोग हैं उनका नाम लें, उसके बाद जो फिल्म के लोग हैं, ड्रामा के लोग हैं, इनका नाम लें। और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और मुझे हरासा भी किया जा रहा है। तो ये उन्होंने कहा। उसके बाद पुलिस वालों ने दोबारा मुंह के ऊपर कपड़ा डाला और दोबारा उसको गाड़ी में बिठा के ले गए। जब अदालत के अंदर पेश हुई, जज के सामने बैठी, तो जज को भी इन्होंने यही कहा कि जी मुझे मारा पीटा गया है और मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है और मुझे हरासा किया जा रहा है। तो जज साहब ने कहा कि जी ये कोर्ट है, आप आराम से बैठें, सामने बैठें, पानी पिए, फिर आप गुफ्तगू कीजिएगा कि आपके साथ क्या हुआ। फिर उन्होंने पानी वगैरह पिया, उसके बाद थोड़ी सी ठंडी हुई, सांस लिया, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो जज को सारी तफसीलात से आगाह किया। जज साहब ने कहा कि जी ठीक है, आपको यहाँ पे कोई हरासा नहीं करेगा, ये मेरा कमरा है, जो मैं कहूंगा वही यहाँ पे होना है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना, आप डरने की जरूरत नहीं है, आप ना डरें। तो पिंकी इस टाइम में बहुत ज्यादा डर चुकी हैं और बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर भी है। उसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि जी पिंकी को लाहौर में ही गिरफ्तार किया गया था और इनको पनाह कौन देने वाले थे, इनका साबिक शौहर था, वो भी पुलिस में था और वो भी मंशियात का ही काम करता था, जिसकी वजह से पिंकी अब तक बची रही है। तो उसका नाम भी अनकरीब सामने आ जाएगा और अब तो पुलिस ने भी तफ्तीश जो है वो स्टार्ट कर दी है और सारी मालूमात जो जब मिल जाएगी और सबको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अभी तो बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है पिंकी के ऊपर। उसके बाद काफी मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं। पिंकी ने साथ ये भी कहा कि जी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है। ये जो रुख बदला जा रहा है, क्योंकि 28वीं तरमीम भी आगे आ रही है और माइंड चेंज किया जा रहा है अवाम का कि अवाम जो है पिंकी की तरफ देखे और 28वीं तरमीम को भूल जाए। ये भी हो सकता है, इसके साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है इस टाइम। उसके बाद अयान मॉडल थी, उसका ताल्लुक भी कराची से था, उसको भी एक दफा गिरफ्तार किया गया था और कहा गया था कि ये भी बहुत बड़ी डीलर है, स्मगलर है
और मंशियात का काम करती है। उनका ताल्लुक वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वो भी खबरों की जीनत बनी थी, काफी खबरें चली थी उनके भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर। जैसे कि आज अनमोल उर्फ पिंकी की जो खबरें चल रही हैं, इसी तरह अयान की भी खबरें चली थी। अयान कहाँ पे है, वो मॉडल कहाँ पे है, इतनी प्यारी मॉडल थी, वो आज गायब हो चुकी है। उसका कोई अता पता नहीं है, क्या वो मर चुकी है, जिंदा है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, बाहर के ममालिक में है, उसका अभी कोई पता नहीं है। फिलहाल तो अनमोल उर्फ पिंकी का जो जिक्र किया जा रहा है, हर जगह के ऊपर जिक्र किया जा रहा है। अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इसको तहरीक इंसाफ के साथ मिलाया जा रहा है कि आप इनके खिलाफ बयान दे, इन्होंने मेरे साथ ये किया, इन्होंने मेरे साथ ये किया, क्योंकि ये जब पहले जो मुकदमात दर्ज हुए थे, पर्चे दर्ज पहले भी हुए हैं, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उस टाइम भी इसके ऊपर पर्चे किए गए थे, FIR कट चुकी थी, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? क्योंकि इनके जो साबिक शौहर थे, एक बड़ी पोस्ट के ऊपर थे, पुलिस में थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते थे। और आज पिंकी जो बची हुई थी, इसलिए बची हुई थी। अब पिंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी लाहौर से गिरफ्तार किया गया है, और उसके बाद काफी दिन के बाद जाके कराची में शो करवाया गया कि जी कराची से हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है और ये चीजें इसके पास बरामद हुई है। मगर ऐसा नहीं है, पिंकी ने खुद बताया, सबके सामने बताया कि मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया गया, आज से 20 दिन 25 दिन पहले मुझे गिरफ्तार किया गया है, और शो ये करवाया गया कि मुझे कराची से गिरफ्तार करवाया गया है। तो नाज़रीन, हालात कुछ और कह रहे हैं, रुख जो है बदलता जा रहा है, और अब ये समझ नहीं आ रही कि ये पिंकी से क्या निकलवाना चाह रहे हैं, क्या उगलवाना चाह रहे हैं, और क्या बयानात जो हैं दिलवाना चाह रहे हैं, किस किस के खिलाफ बयानात जो हैं दिलवाना चाह रहे हैं। समझ तो आप गए होंगे कि पिंकी कौन है और उसका ताल्लुक कहां से है, कितनी शादी की हुई है। मैंने पहले भी लोग में बताया था। आज की जो अपडेट थी, उन्होंने कहा, वो रो रही थी कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है और मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है और मेरे ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, और मुझे कहा जा रहा है कि जी इसका नाम ले, इसका नाम ले, इसका नाम, सबका नाम ले, जो हम लिस्ट देंगे बंदों की, उसका आपने नाम लेना है और सबके सामने नाम लेना है, और इनकी आपने बेइज्जती करनी है। बेइज्जती से मुराद ये है कि जब आप नाम लेंगी, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के ऊपर चलेंगी खबरें, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर खबरें चलेंगी, तो जो होगा, जो नाम लिया जाएगा, जाहिर सी बात है उसकी तो इंसल्ट हो जाएगी, वो मंजर आम पर आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये क्या ड्रामा रचाया जा रहा है, कि क्या ये तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट इसको जोड़ा जा रहा है, या फिर 28वीं तरमीम के खिलाफ इसको जोड़ा जा रहा है कि अवाम का माइंड चेंज किया जाए और अवाम किसी और के पीछे लग जाए। ये जो चीज आने वाली है, 28वीं तरमीम जो होने वाली है, इसको भूल जाए। अब देखना यह है कि इसके साथ अब क्या होता है, क्या अयान वाला जो सलूक उसके साथ किया गया था अदालतों में, थानों में, क्या इसके साथ भी वही होगा? क्या इसको इंसाफ मिलेगा? क्या ये सच्ची है या झूठी है? जो बयानात दिलवाए जा रहे हैं, क्या वो सच्चे हैं या झूठे हैं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।